हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? मस्त। ठीक है। चलो अब हम डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे 12th क्लास के बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है और उसके अलावा जो आपका सीबीएसई और स्टेट का बोर्ड वगैरह होता है, सीयूईटी का एग्ज़ाम होता है या अदर एग्ज़ाम के लिए 12th क्लास में पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस दिया हुआ है 24-25 सेशन का, उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा चर्चा कर रहे हैं। कौन कौन सा चैप्टर उसमें दिया हुआ है, कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी होती है। वैसे आपको नॉलेज होता है क्योंकि आपके पास बुक्स ऑलरेडी है, आ चुकी है, बट फिर भी मैं थोड़ा बहुत इसमें चर्चा करना चाहता हूँ कि कौन कौन सा सिलेबस आपको कट किया हुआ है। यदि किसी के पास ओल्ड वाली बुक्स है तो जो यहाँ चैप्टर बता रहा हूँ वही चैप्टर आपके 24-25 सेशन में रखा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आने वाले हैं। तो आप लोग थोड़ा इंटरेस्ट लेके इसे ध्यान दे देना है और नोट करना है। यदि बात ओल्ड वाली बुक्स है उसमें जो चैप्टर हटा रखा, डिलीट कर रखा है, तो जो इसमें दे रखा उसी को क्या कर देना है, टिक कर देना है कि ये हमें चैप्टर पढ़ना, बाकी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। यदि आपके पास ओल्ड बुक्स है, नई न्यू बुक्स नहीं मिली है तो ये जो आपका सिलेबस दे रखा है ये पॉलिटिकल साइंस का है, राजनीति विज्ञान का है। इसको लेकर हम यहाँ चर्चा करेंगे कि 12th क्लास में आपकी कितनी बुक्स है, 2 बुक्स है और कौन कौन सा इसमें सिलेबस है। अब पॉलिटिकल साइंस है क्यों, तो अपने आप में क्या रखता है, इम्पोर्टेंस रखता ही है। पॉलिटिकल साइंस मतलब क्या हो गया, राजनीति विज्ञान। ये आपके पहले तो क्या देखना है, बोर्ड जो सीबीएसई का बोर्ड होता है ना एग्जाम, उसमें भी ये पूरा सिलेबस आता है। यहाँ जो आपको दिख रहा होगा एग्जाम हम देते हैं तो उसमें आपको कोई हेजिटेशन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ये सिलेबस पहले देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना। उसके बाद कंटिन्यू आपको सामने वीडियो आएगा। सीबीएसई रिलेटेड हो गया, इसमें स्टेट बोर्ड का जैसे राजस्थान बोर्ड का हो गया, मध्य प्रदेश बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, तो वहाँ पर आपको यदि सीबीएसई बोर्ड की सेम बुक्स वगैरह चल रही है वैसे वही सिलेबस होता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी ये क्या वीडियो हेल्प करेगा आपके जो सिलेबस है पूरा कंटेंट। फिर इसके अलावा होता है एक CUET, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12th क्लास अब आप कहाँ खड़े हैं, 12th क्लास में आ गए ना, अब 12th क्लास में है। अब 12th क्लास के बाद आप कहाँ जाने वाले हैं, आप जाएंगे कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए जाना पड़ेगा आपको। अब वहाँ पर आप ग्रेजुएशन वगैरह करना है तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ता है, एक अभी स्टार्ट करके है CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है। ये जो एग्ज़ाम होता है ना, इस एग्ज़ाम में आपको क्या करना पड़ेगा, ये 12th क्लास का यदि आपको हिस्ट्री से देना है, हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटिकल तो पॉलिटिकल या कोई भी सब्जेक्ट आपका उसको पढ़ना पड़ेगा। विशेषकर जो पॉलिटिकल वाले हैं उनके लिए बहुत ही वीडियो हेल्पफुल होगा। मैं यहाँ पूरा चैप्टर डालने वाला हूँ और उसके क्वेश्चन आंसर भी जो MCQ टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के, वो भी मैं यहाँ ऐड करूँगा वीडियो में और सब कुछ चीज़ें कंटिन्यू आपको स्टेप बाय स्टेप आपके सामने आएगी। तो ये CUET एग्ज़ाम होता है, उसमें आपको बेसिक, और पॉलिटिकल साइंस कैसा होता है, थोड़ा कंसेप्ट बेस पे चलता है, केवल हवाबाजी नहीं है, और थोड़ा करंट सिनेरियो के बीच में इंक्लूड होता है। तो हम दोनों को लेके चलेंगे, 12th क्लास का और 11th क्लास का कौन कौन सा सिलेबस है। विशेष के पहले मैं 12th क्लास का ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ बोर्ड एग्जाम भी है, उसमें भी आपको हेल्प करेगा और साथ में आपको CUET एग्जाम में भी हेल्प करेगा। तो ऐसे करके ये पूरा निकाल। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस तो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आते रहते हैं इसके अलावा जो आपके अदर एग्जाम होते हैं उसमें भी पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस इंपॉर्टेंस रखता है। वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और इंडियन जो पॉलिटी है, हमारा जो राजनीति है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और आपका वर्ल्ड पॉलिटिक्स के कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं। इसके अलावा आपका कॉन्स्टिट्यूशन वो भी आएगा और हमारी थ्योरी भी रिलेटेड आता है। तो ये बहुत ही जगह क्या करता है, हेल्प करता है सिलेबस, और आपको पूरा याद रखना है। और वैसे इसके आपका जो टीचिंग लाइन में PGT आपको बनना है, किसी स्टेट के एग्जाम में आपको फर्स्ट ग्रेड वगैरह बनने के लिए या सेकंड ग्रेड में पढ़ते तब भी ये क्या करता है, सिलेबस हेल्प करता है। इसलिए 12th क्लास 11th क्लास जो NCERT बुक्स है उसको आपको हल्के में नहीं लेना है, अच्छे से पूरा कंटेंट तैयार करो। पूरी लाइफ हम लोग 6th क्लास से लेकर 12th क्लास उसके बाद कॉलेज तक यही सिलेबस पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके नहीं आते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है, हम लोग इस कंसेप्ट को क्लियर समझ नहीं पाते हैं, और दूसरा हमारी याद जो मेमोरी है वो शॉर्ट मेमोरी बन जाती है, लॉन्ग मेमोरी नहीं चल पाती। क्यों नहीं, क्योंकि हम कंटिन्यू इसका रिवीजन नहीं करते हैं, और जब आप रिवीजन नहीं करेंगे तब आपको सामने क्या प्रॉब्लम आएगी, ये जो एग्ज़ाम है ये पास नहीं होता है, अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, कम मार्क्स आते हैं। इसलिए आप इसमें इंटरेस्ट ले लिया, विदाउट कोचिंग आपको आगे पॉलिटिकल साइंस में लाइफ बनाना है। आपको वहाँ ग्रेजुएशन वगैरह करने के बाद में आपको लगता है कि मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, MA वगैरह करना, तब भी ये हेल्प करता है। नेट JRF में भी हेल्प करेगा, जगह जगह ये हेल्प करता है, क्योंकि मैंने इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा हुआ है और इस लेवल पे मैं पहुँचा हुआ, नेट JRF सब निकाला मैंने विदाउट कोचिंग, सेल्फ स्टडी के बेस पर। तो क्या नहीं कर सकता ये सिलेबस, लेकिन हमें क्या कंसेप्ट एकदम सिस्टमेटिक क्लियर करना है।
तो बोर्ड में तो आपका हेल्प करेगा ही, और इसके अलावा जो बोर्ड के अलावा और पीजीटी की या फर्स्ट ग्रेड की कोई तैयारी कर रहा है और देख रहा है वीडियो, तो आपके लिए भी ये क्या है, हेल्पफुल है वीडियो। और CUET में भी एक पूरी तरह से इसी में से क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगा तो वो इसी से ही आएगा। तो ये आपको ध्यान देना, क्या ये सब जगह क्या करेगा, हेल्प करेगा। अब हम आते हैं इसमें सिलेबस में क्या क्या दे रखा है, कौन कौन सा कंटेंट दिया हुआ है और कौन कौन सी बुक्स पढ़नी। इसमें 2 बुक्स है, ये हमारे सामने क्या है, बुक्स दे रखी है। स्वतंत्र भारत में राजनीति, बुक्स का नाम क्या है, एक आपको बुक्स दिख रही है 12th क्लास की, स्वतंत्र भारत में क्या है, राजनीति। एक तो बुक्स कौन सी पढ़नी, ये पढ़नी है। इंग्लिश में है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, मतलब जो इंडिया क्या हो गया था 1947 के बाद में क्या हो गया, आज़ाद हो गया। अब आज़ाद होने के बाद में यहाँ पर कौन कौन सी पॉलिटिक्स हमारी डेवलप हुई, क्या क्या हमारा सिनेरियो बना, और वहाँ से लेकर कब तक 2014 या 2014 तक का या सिलेबस जो भी इसमें दिया हुआ है वो हम पढ़ेंगे, या 24 तक पूरा कंटेंट इसमें दे रखा है। अब इसमें क्या क्या पढ़ने वाला है वो आपका आगे बताएंगे। एक बुक्स कौन सी हो गई, याद रखना, ये ऐसी बुक्स है सबके पास है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। और जो नया वीडियो देख रहा है, पीजीटी वगैरह कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, प्लीज़ कृपया करके क्या करना है, NCERT की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से क्या करना है, बुक्स को डाउनलोड कर लेना है। यदि आपको बाज़ार में नहीं मिलती है, आज के टाइम में आपके पास सोशल मीडिया सब जगह यूज़ करते हैं, तो थोड़ा नेट का यूज़ करके क्या कर लेना है, ये डाउनलोड करके अपने PDF फॉर्म में मोबाइल में रख लीजिए, और उसको कंटिन्यू डेली का कम से कम 1-2 पेज पढ़ सकते हैं आराम से। तो 2-3 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। रीड करना है, समझ में नहीं आए तो हम लोग वीडियो बना के देंगे आपको, अच्छे से पूरा क्लियर कर देंगे, लेकिन ये कंटिन्यू पढ़ना है, तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये तो नंबर, फर्स्ट नंबर ये मान लीजिए। और सेकंड में क्या देर का है, फिर नेक्स्ट बुक्स देर का आपको वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ना है, समकालीन विश्व राजनीति, मतलब क्या, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अब जैसे इंडिया आज़ाद हो गया ना भाई, कब 1947 में, तो एक तो हमें इंडिया की पॉलिटिक्स पढ़ना है, सेकंड में क्या देर का वर्ल्ड में क्या सिनेरियो बन रहा है, विश्व में कौन सी राजनीति हो रही है, वहाँ पर क्या क्या सिस्टम क्रिएट हो रहा है, उस पूरी राजनीति को हम किस में पढ़ेंगे, समकालीन विश्व राजनीति पढ़ेंगे। ये वाली बुक्स है, तो इसमें कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म वगैरह है, या फिर कौन कौन सा वहाँ पॉलिटिक्स हो रही है, कैसे ग्रुप बन रहे हैं, वो सब इसमें डिस्कशन करेंगे। अब हमें क्या करना है, जो इंडियन पॉलिटिक्स है उसमें कौन कौन सा सिलेबस दे रखा है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ रीड करेंगे सिलेबस, ये ध्यान देना। अब इसमें क्या दिया हुआ है, टोटल हमारे पास चैप्टर कितने भाई, इधर 8 चैप्टर है, कितने बच्चों, 8, समझ आ रहा नहीं आ रहा, 8 चैप्टर है। स्वतंत्र भारत में राजनीति में चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या बात कर रहा है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। एक तो चैप्टर फर्स्ट कौन सा है, राष्ट्र निर्माण में कौन कौन सा दो नेशन होता है, नेशन मतलब क्या हो गया, हिंदी में बोलेंगे राष्ट्र, राष्ट्र कैसे बनता है वो हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो डिस्कशन करूंगा जरूर। तो राष्ट्र का मतलब होगा जब भावनात्मक रूप से और सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जब हम किसी कंट्री के प्रति, किसी समुदाय, किसी भाग के प्रति क्या करते हैं, अपनी भावना व्यक्त करते हैं। जैसे भारत माता की जय, जय हिंद। अब ये क्या है, कोई आपने पकड़ के नहीं रखा, लेकिन आपको लगता है कि मेरा देश है, आप भावनात्मक रूप से जो जुड़ जाते हैं जब जमीन पे, तो उसको क्या बोलेंगे, नेशन बोलते हैं, राष्ट्र बोलते हैं। आगे समझाऊंगा पूरा डिटेल में, इसकी डेफिनेशन भी लिखवा दूंगा। तो ये होगा राष्ट्र निर्माण में। अब इस राष्ट्र निर्माण में क्या है, चुनौतियाँ कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमारे सामने चैलेंजेस है, वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट में। सेकंड चैप्टर कौन सा देर का, अध्याय नंबर 2, इसमें देखिए एक दल के प्रभुत्व का दौर, मतलब इंग्लिश में बोलेंगे एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। एक पार्टी थी कांग्रेस स्टार्टिंग में, 1947 के बाद ही पंडित जवाहरलाल प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, उसके वहाँ से लेकर कब तक, 1967 तक तकरीबन, और या फिर मान लीजिए आप 69 तक, ये वन पार्टी का क्या रहता है, डोमिनेंस रहता है, वन पार्टी। इसको कांग्रेस सिस्टम की या कांग्रेस प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमें पढ़ना है, वन पार्टी क्या करती है, ऑल इंडिया में उसका इंपॉर्टेंस रहता है, मैक्सिमम सेंटर में और स्टेट में कांग्रेस का ही क्या रहता है, प्रभुत्व रहती है। हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, तो अब आपको अच्छे से समझाएंगे, इसमें कौन कौन से फैक्चुअल चीज़ें भी आएंगी। तो एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाने दे, इसलिए आप NCERT को अच्छे से पढ़ो। यदि अभी आपने एग्जाम पर्पज के लिए पढ़ना ही है, और थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा टाइम निकाल के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जो भी आपको बस सिलेबस है उन सबको साथ में लेके चलना है। ऐसा तो नहीं पॉलिटिकल साइंस में आपको हिस्ट्री भी हो सकता है, या हिंदी लिटरेचर भी हो सकता है, इंग्लिश लिटरेचर कोई भी होगा, तो उनको भी साथ में लेके, लेकिन जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट बढ़ाना है उसको अच्छे से क्या करो, पढ़ो। 1 घंटा 2 घंटा एक्स्ट्रा दो डेली,
फिर चैप्टर नंबर 3 में क्या पढ़ेंगे, नियोजित विकास की राजनीति, पॉलिटिक्स इन प्लान डेवलपमेंट। अब यहाँ पढ़ेंगे नियोजित, नियोजित में क्या आएगा वो हम सब पढ़ेंगे। नीति आयोग तो वगैरह 2015 में आ गया, उससे पहले कौन सा प्लानिंग वगैरह था, कैसे काम हो रहा था, राष्ट्रीय विकास परिषद वगैरह वो हम पढ़ेंगे इधर, तो आपको समझाएंगे कैसे कैसे यहाँ पर सिस्टम क्रिएट होता है। अब नेक्स्ट में 4 नंबर चैप्टर में क्या दिया हुआ है, 4 नंबर चैप्टर में दे रखा भारत के विदेशी संबंध, तो इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन। अब भारत है, भारत के साथ में अदर कंट्री के साथ में इंडिया का कैसा रिलेशन का, कैसा हमारा संबंध थे, वो हम चैप्टर नंबर कौन से पढ़ेंगे, 4 में पढ़ेंगे। इंडिया का पाकिस्तान के साथ, इंडिया का रशिया के साथ में, इंडिया का यूएसए के साथ में, ऑस्ट्रेलिया के साथ में, यूरोप के साथ में कैसे हमारे रिलेशन थे, पाकिस्तान चाइना के साथ में, तो ये सब इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। फिर 5 नंबर चैप्टर में आ जाओ। अब यहाँ पर क्या दे रखा, कांग्रेस प्रणाली, कांग्रेस सिस्टम दे रखा है, और चैलेंजेस एंड पुनर्स्थापना, मतलब चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना। तो दे रखा चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेंट ऑफ कांग्रेस सिस्टम। अब कांग्रेस जो सिस्टम था उनके सामने कौन कौन सा क्या बोलते चैलेंजेस क्या है, और उसके अलावा जो रेस्टोरेशन मतलब पुनर्स्थापना वापस। अब कांग्रेस 1 पार्टी डोमिनेंस सिस्टम था, सेकंड पढ़ेंगे, तो उसके बाद में उनके सामने कुछ तो चैलेंजेस आए होंगे और उनको वापस उन्होंने कैसे पुनर्स्थापना की, तो ये हम चैप्टर नंबर कौन सा पढ़ेंगे बच्चों, 5 याद रखना, कौन सा 5। फिर 6 नंबर में क्या दे रखा, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, मतलब क्या होगा, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था था उसके सामने क्या आ गया, संकट क्रिएट हो गया, वो कैसे होता है, कौन कौन से उसके चैलेंजेस वगैरह थे, उसके कौन कौन से एस्पेक्ट या फैक्टर कौन कौन से जिस वजह से क्या आया ये संकट आया था, और इसका समाधान कैसे किया, वो हम चैप्टर नंबर कौन से में पढ़ेंगे, 6 में पढ़ेंगे। तो ये आपको याद रखना, भारत स्वतंत्र भारत में राजनीति नामक बुक्स को ये सिलेबस दे रखा है। 7 नंबर चैप्टर में क्या है, 7 नंबर देगा क्षेत्रीय आकांक्षा है, तो रीजनल एस्पिरेशन है, वो हम चैप्टर कौन सा हम पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे 7 नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे कौन कौन सी इसमें रीजनल जो पार्टीज वगैरह या रीजनल पॉलिटिक्स वगैरह कैसे होती है, उसके एस्पिरेशन क्या आती है, वो सब भी में ये पढ़ने वाले हैं। और लास्ट चैप्टर हमारा कौन सा है, 8 नंबर का, भारतीय राजनीति नए बदलाव, रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। जो भारतीय राजनीति है कुछ नए नए क्या हुए, उसमें चेंजेज हुए, बदलाव हुए, वो हम चैप्टर नंबर पढ़ेंगे लास्ट का 8 नंबर में। तो ये तो हमारा क्या ओवरऑल सिलेबस किसका है, स्वतंत्र भारत में राजनीति, पॉलिटिक्स इन इंडिया इंडिपेंडेंस सिंस इंडिपेंडेंस जो बुक्स है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर को पढ़ने वाले। टोटल 8 चैप्टर याद रख लो, कितना है याद रहेगा, 8 चैप्टर में। ये तो हो गया एक बुक्स। अब सेकंड बुक्स कौन सी है, सेकंड में देखो समकालीन विश्व राजनीति। अब यहाँ पर कौन सा है, समकालीन मतलब क्या हो गया, कंटेम्प्रेरी, मतलब उस टाइम जैसे अभी का कोई घटना हो रही है तो वो भी किसका पार्ट है, हाल फिलहाल का मेरे टाइम के आसपास कुछ क्या हो रहा है, घटना हो रही है, मैं पढ़ रहा था उसी टाइम किसी और में स्कूल में ऐसा हो रहा था, तो उसको बोलते हैं समकालीन, मतलब उसी टाइम में। तो इंडिया में हो गया तो इंडिया के टाइम में वर्ल्ड में क्या हो रहा है, तो इस बुक्स को हम पढ़ने वाले हैं, समकालीन विश्व राजनीति देर का कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अब इसमें टोटल चैप्टर दे रहेगा कितना, 7 दे रहेगा, उधर कितना है 8 है और इधर कितना 7 है, तो इन दोनों को मिलाएंगे कितना हो गया 15। ओवरऑल हमें क्या करना है, इंडियन जो आपका पॉलिटिकल साइंस है उसको पढ़ना है। पॉलिटिकल साइंस में टोटल 12th क्लास में कितने चैप्टर है, 15 है, 7 कौन सा वर्ल्ड पॉलिटिक्स के और इंडियन पॉलिटिक्स के 8, टोटल मिला के 15 चैप्टर में पढ़ेंगे। अब इसमें फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, दो ध्रुवीयता का अंत, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। जो दो ध्रुवीयता थी यहाँ इसका क्या हो गया, अंत हो गया। कैसे हो गया, यहाँ हम कोल्ड वार वगैरह पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, शीत युद्ध कैसे होता है, यूएसएसआर वर्सेस यूएसए, कैपिटलिस्ट वर्सेस सोशलिस्ट, ये हम डिस्कशन करेंगे। तो ये आपको सामने आएगा फर्स्ट चैप्टर। और फिर देर का चैप्टर नंबर अध्याय नंबर 2, सत्ता के समकालीन के अंदर कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर। जो पावर थी उसके कुछ क्या बन के सेंटर पॉइंट बने थे, कौन कौन से बने थे, ये हम यहाँ समझने वाले। आपको अच्छे से पूरा समझाऊँ, कोई कन्फ्यूजन होगा ही नहीं आपको, ऐसे इस तरीके से समझाऊंगा। पॉलिटिक्स मेरा मेन सब्जेक्ट है और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेट जरब सब कुछ मैंने निकाल रखा है इसमें विदाउट कोचिंग। इतना इंटरेस्टिंग ये सब्जेक्ट है तो आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको वीडियो कंटिन्यू देखते रहना है, ये मिस मत करना, इतनी कह रहा हूँ। और क्योंकि यहाँ में कंटिन्यू एकदम सिस्टम बाय सिस्टम स्टेप बाय स्टेप क्या आएगा और खुद के बनाए हुए नोट्स आएंगे आपके। और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन यदि रॉन्ग होता है ना तो मेरे पास आना जरूर, यदि बुक्स में से आया हुआ था। हाँ इतना जरूर है कि आपको याद करके जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं मैंने बोल दिया और आपने कहा सर कैसे हो या तो नहीं, वो काम नहीं चलेगा। आपको याद करके जाना और याद करवाना का काम किसका, मेरा। रिवीजन करने का काम आपको और ध्यान देने का काम किसका, आपका। सत्ता के समकालीन के अंदर इसमें हम पढ़ेंगे
क्या क्या थी पावर वगैरह बनी। और थर्ड नंबर चैप्टर में क्या देखना, समकालीन दक्षिण एशिया, जो इंडिया का नीचे वाला पार्ट है, जिस विशेषकर इंडिया, इसको बोलते हैं हम सार्क कंट्री भी बोलते हैं। सार्क कंट्री में आएंगे हम डिस्कशन करेंगे। कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, साउथ एशिया में इंडिया का पार्ट आता है, श्रीलंका आता है, पाकिस्तान आता है, और नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब साउथ इंडिया या साउथ एशियाई कंट्री है। अब इन साउथ एशियाई कंट्री की क्या थी, पॉलिटिक्स वगैरह की क्या थी, उसमें क्या क्या सिनेरियो हुआ, ये हम चैप्टर नंबर कौन से में पढ़ेंगे बच्चों, ये हम पढ़ेंगे थर्ड नंबर में, याद रख लेना। इसलिए नोट्स बनाते जाएंगे, पहले हम सिलेबस को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं क्या क्या हमें पढ़ना है, तो उसके बाद में आपका माइंड क्या रहेगा, फ्रेश रहेगा कि हमें ये पढ़ना और ये इसके अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पे आ जाओ, अब चैप्टर नंबर कौन सा, फोर चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। अब देखो ये अंतर्राष्ट्रीय क्या है, संगठन है। अब इसमें मैं आपको कोशिश करूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन हम जब भी पढ़े, जैसे ईयू पढ़ेंगे, यूरोपियन यूनियन पढ़ेंगे, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। ये इसके अलावा जो भी है इंटरनेशनल लेवल पर कौन कौन से संगठन बना है, लेबर को लेकर बना हुआ है, या फिर WHO बना हुआ है, या फिर वर्ल्ड बैंक बनी हुई है, या IMM बना हुआ है, जो भी इसमें आएंगे चाहे ऑर्गेनाइजेशन, उन सबको हम कंटेम्प्रेरी किया। एट प्रेजेंट उनके अध्यक्ष कौन है, एट प्रेजेंट उनके मेंबर कौन है, वो भी मैं आपको डाटा पूरा लिखवाऊंगा। तो आपको जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, उनको भी हेल्प मिलेगा। और CUT एग्जाम की जो देने वाले हैं आप लोग, उसमें भी ये क्या करेगा, हेल्प कर जाएगा। तो एक भी आपका क्वेश्चन रॉन्ग होने का चांस नहीं रहता। फिर इसके रिलेटेड मैं क्वेश्चन आंसर भी लेके आऊँगा, क्या क्या उसमें मेन क्वेश्चन है और उसमें क्या क्या आंसर होंगे और कैसे आपकी प्रैक्टिस होती है, वो भी आपको पूरा लगेगी। कंटिन्यू चलेगा। एग्जाम आपका होना कब, मई जून में होगा एग्जाम, और अप्रैल के आसपास, मार्च अप्रैल में आपके फॉर्म फिल होंगे। किसके, CUT के, CUET। तब तक मैं पूरा सिलेबस आपके सामने कंप्लीट करवा दूंगा, रिवीजन चलेगा फिर तो वापस, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान देना। अब चैप्टर नंबर कौन सा, 5 में क्या पढ़ेंगे, 5 में पढ़ेंगे समकालीन विश्व में सुरक्षा। अब यहाँ हम क्या पढ़ने वाले हैं, सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। अब यहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर क्या क्या काम किया, क्योंकि विश्व है इतना बड़ा, बॉम्ब बना रहे हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब वगैरह हो गया जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बाद में, तो आपस में झगड़ने का, और बड़े बड़े नए नए वेपन्स वगैरह आ रहे हैं। इस वेपन या हथियार की वजह से कभी भी क्या हो सकता है, बॉम्ब फट सकता है। हाइड्रोजन बॉम्ब बना लिया, परमाणु बम बन गई। अब इस वजह से क्या होगा, हमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी देखनी पड़ेगी। अदरवाइज कोई भी एरे गेरे किसी के हाथ में चला गया, टेररिस्ट ग्रुप ने क्या किया, अटैक कर दिया, किसी के ऊपर बॉम्ब डाल दिया, तो पूरी तबाह कर सकता, क्या पूरी मानव जाति के लिए खतरा होगा, नहीं होगा। तो हमें क्या देखना पड़ेगा, सिक्योरिटी को भी देखना पड़ेगा। तो इसको लेकर भी हमने क्या किया, कुछ यहाँ पॉलिटिक्स वगैरह दे रखी है, उसको हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में। अध्याय नंबर 6, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर भी हम क्या करने वाले हैं, या पॉलिटिक्स करने वाले हैं कि पर्यावरण, जैसे हमारे क्या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, किस प्रकार से जो ग्लोबल वार्मिंग में कौन कौन सी गैस वगैरह हेल्प कर रही है, उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं, और उसके प्राकृतिक संसाधनों को कैसे हम यूज करना चाहिए। हम लोग क्या कर अति दोहन करते जा रहे हैं, तो इससे नुकसान किसको हो रहा है, अर्थ को हो रहा है। तो यहाँ ज्योग्राफी, जियो पॉलिटिक्स आएगी, इधर क्या आएगा बच्चों, जियो पॉलिटिक्स आएगा। तो वो भी मैं यहाँ डिस्कशन करूँगा जब पढ़ाऊँगा, तब जियो पॉलिटिक्स, भू राजनीति। तो ये कौन सा हो गया, ये पर्यावरण से संबंधित है, चैप्टर नंबर 6। और लास्ट चैप्टर कौन सा है, 7, जहाँ है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। यहाँ कौन सा चैप्टर है, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। मतलब जो ग्लोबल है, ग्लोबल के लेवल पे किस प्रकार का हम सिनेरियो बन रहा है, कैसे हम ट्रेड वगैरह करते हैं, एक दूसरे को कैसे हेल्प करते हैं, कौन कौन सा कंट्री, जैसे कोरोना पेंडेमिक कैसे हेल्प किया, ये हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। और ये पॉलिटिक्स इंडिया ने कब स्टार्ट की थी, ये सब हमारा क्या ओवरऑल सिलेबस है। तो ये तो आपने क्या देखा आज का वीडियो में, आज की वीडियो में हमने ये देखा कि हमारा जो 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का 2024-25 के सेशन के अकॉर्डिंग कौन कौन सा सिलेबस है और क्या हमें पढ़ना है, और एग्जाम में क्या आने वाला है, ये इसी सिलेबस में से आएगा। जो सिलेबस में नहीं है, आपके पास ओल्ड वाली बुक्स है, तो उसमें हो सकता है 2-4 चैप्टर एक्स्ट्रा हो, तो वो सब डिलीट कर दीजिए। जो इसमें बताया है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में, उन्हीं को रखना, बाकी सबको डिलीट कर देना। उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सेशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ है, इन्होंने सिलेबस यही डाला हुआ है। NCERT की वेबसाइट पे जाकर भी आप लोग चेक कर लेना है, कन्फ्यूजन नहीं रखना है। मैं बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें लेके आता हूँ, हवाबाजी नहीं करता हूँ इधर, समझ रहे ना। तो ये आपको ध्यान देना है, और अच्छे से मज़े से रहिए। और नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा इंडियन पॉलिटिक्स को लेकर, जो चैप्टर हमारा फर्स्ट है उसको हम डिस्कशन करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, फिर सेकंड थर्ड ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा।
तो आप लोग थोड़ा सा क्या करना है, इसमें इंटरेस्ट लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। पूरा पॉलिटिकल साइंस 11th-12th का एकदम सिस्टमेटिक तरीके से कराऊंगा मैं, और साथ में CUET का और कंपटीशन एग्जाम में जो जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उन सब का आपको पहले के क्वेश्चन आए हुए वो भी आपको सामने लेके आऊँगा चैप्टर वाइज, तो आपका पूरा रिवीजन हो जाए। खुद क्वेश्चन नए नए बनाऊंगा जो किस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये चीज़ें मुझे खुद को पता है कैसे क्या होती है, इसलिए आपको टेंशन रहना नहीं है। आपको टेक्स्ट बुक्स पूरा अच्छे से पढ़ना है। दो काम करना है, एक टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़िए, और आपके स्कूल में जो जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको भी फॉलो कर लीजिए, और उसके बाद में आपको जितना टाइम मिलता है ये वीडियो देखते जाइए और अच्छे से नोट्स क्लियर करते जाइए। फिर आप तक कोई बाहर नहीं जाएगा, प्रैक्टिस जरूर करेंगे। ठीक है, ओके बाय, मस्त रहो और साथ देते रहो मेरा।